हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दया से, आपकी कृपा से बहुत अच्छा हूँ। कैसे हो आप सभी? दोस्तों, अपन बात कर रहे थे, अपन किसकी बात कर रहे थे? बताओ रहे थे क्या? अपन बात कर रहे थे किसकी? एनसीईआरटी की। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं। अपन बात कर रहे थे, अपन ने सबसे पहले बात की थी एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी की स्थापना की बात की। तो एनसीईआरटी की स्थापना कहाँ हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना दिल्ली में की गई थी और कब की गई थी? 1 सितंबर 1961 में। उसके बाद इसने अपना कार्य विस्तार करने के लिए एक और संस्थान की स्थापना की जिसको कहते हैं एनआईए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद अपना कार्य क्षेत्र विस्तृत करने के लिए इन्होंने हर क्षेत्र में, हर पूरे भारत के अलग अलग परिक्षेत्रों में एक पूर्व संस्थान की स्थापना की, एक अन्य संस्थानों की स्थापना की, जिनके बारे में क्या बात करें, जिनकी स्थापना की इन्होंने क्या कहा, उनके लिए स्थापना की इन्होंने आरआईई, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिनके बारे में अपन लास्ट क्लास में अपन यानी पिछली क्लासेज में अपन उसको कंप्लीट कर चुके। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए और हमारी पिछली क्लासेज देखें, जिससे कि आपको एनसीईआरटी का जो फॉर्मेट है, जो एनसीईआरटी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी जो पिछली क्लासेस की वीडियो है उनको भी देखकर एनालिसिस करें। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है उसके लिए आप हमें कमेंट्स करें। दोस्तों, अपन ने बात की थी एनसीईआरटी की स्थापना की बात कर ली अपन ने 1 सितंबर 1963 किसके लिए कार्य सॉरी 1 सितंबर 1961 किसके लिए कार्य करती है? कि कार्य करती है स्कूल शिक्षा के लिए, यानी कि स्कूल के जो बच्चे हैं कक्षा 1 से 12 तक उनके बारे में ये बात करती है। उसके बाद उसी के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, इन सब का कार्य बनाने का कार्य कौन करती है? एनसीईआरटी करती है। और उसके बाद इन्होंने अपन ने बात की थी, इसका एक अन्य कार्य था, मूल्यांकन करती है, प्रशिक्षण प्रदान करती है और अनुसंधान करती है। उसके बाद अपन ने बात की थी एनआईए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1963 में होती है और वो एक भारत देश के लिए एक विस्तृत संस्था होती है जो वही कार्य जो स्कूल शिक्षा के जो पहले एनसीईआरटी जो कार्य करती थी 1961 में, वही कार्य को वो कंटिन्यू करती है, लेकिन उसके लिए एक अलग प्रभाग, अलग विभाग बना दिया जाता है जिसे कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद अपन ने बात की थी एनसी सॉरी आरआईई, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन। अब एनआईए के बने विचार आया कि जो ये कार्य है, जो अपन ये कार्य करते हैं, इनको पूरे भारतवर्ष में एक कैंडिडेट यानी कि जो दिल्ली में जो व्यक्ति बैठा है वो आपके कर्नाटक या केरल के एरियाज में बहुत जल्दी पहुंच अपनी सुनिश्चित नहीं कर पाता। तो इसके लिए अलग अलग प्रभाग, अलग अलग विभाग, अलग अलग रीजनल सेंटर स्थापित करते हैं और उन रीजनल सेंटरों को क्या देते हैं? जिम्मेदारी देते हैं। तो इसने जो प्रारंभ में जो रीजनल सेंटर स्थापित किए अपने भारत में, वो 4 स्थापित किए, लेकिन उसके बाद 1995 में इन्होंने रीजनल सेंटरों की संख्या बढ़ाकर, एक संख्या बढ़ाकर क्या कर दी? 5। तो पांचवा जो नवीनतम जो रीजनल सेंटर है आपका, वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, रीजनल इंस्टीट्यूट है, वो है आपका शिलोंग। तो दोस्तों, इसके अंदर हमने पहले अपन ने बात की, जो पहला रीजनल इंस्टीट्यूट था वो आपका राजस्थान अजमेर के अंदर था। दूसरे अपन ने बात की थी वो आपका भोपाल मध्य प्रदेश में था। तीसरे की अपन ने बात की थी जो भुवनेश्वर, वो कहाँ था आपका? उड़ीसा में। और एक था आपका मैसूर, मैसूर में था। इसी के साथ अपन ने आगे बात की थी और इनके जो कार्य थे, इनका जो कार्य एनसीईआरटी का कार्य था पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक ये सब बनाना। लेकिन जो ये जो रीजनल सेंटर इनके कार्य थे, इस पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के निर्माण में क्या करना? सहयोग करना। इन सब बारे में अपन ने बातें कर ली थी। इसके अंतर्गत इसके साथ में जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है वो आपके एक प्रशिक्षण का भी कार्य करता था। किसका कार्य करता था? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण ये 2 प्रकार से देता था, एक तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण देता था, दूसरा आपका ये सेवाकालीन प्रशिक्षण देता था। सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण देता था उसके अंतर्गत भी आप अपन देखते हैं कि जो बीएड, एमएड जो भी कोर्स होते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ एजुकेशन जो कोर्स होते हैं, उन सब पर सबका संचालन कौन करता था? आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और दूसरा प्रशिक्षण आपका होता था सेवाकालीन, यानी कि सेवा में जाने के बाद। सेवा पूर्व वाला तो सेवा में जाने से पहले और सेवाकालीन मतलब सेवा में जाने के बाद का। तो जो भी केंद्र सरकार के अधीन जितने भी कर्मचारी, जितने भी कार्मिक हैं, उन सब की ट्रेनिंग यानी उन सभी श्रेणियों के शिक्षकों की जो ट्रेनिंग्स है, जो उनकी ट्रेनिंग का कार्य करता है, सेवाकालीन प्रशिक्षण का जो कार्य करता था, वो कौन करता था? रीजनल
इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं, अपन ने जब ये पढ़ा RIE तो अपने पास एक शब्द आया। शब्द क्या आया, क्यों आया? 1963 में इसकी स्थापना होती है और एक शब्द आता है इसके अंतर्गत। कौन सा शब्द आया बच्चों? एक शब्द आया शिक्षक शिक्षा। क्या होती है शिक्षक शिक्षा? शिक्षक शिक्षा यानी कि क्या देता है? ट्रेनिंग। किनको ट्रेनिंग देता है? जो सर्विस इन सर्विस टीचर होते हैं, जो प्री सर्विस टीचर होते हैं, उन सबको क्या देता है? ट्रेनिंग। अब शिक्षक शिक्षा यानी कि जो शिक्षक होते हैं या जो शिक्षक बनने की आशा रखते हैं, उनको अपन शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत लेते हैं। शिक्षक शिक्षा दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है शिक्षक शिक्षा? दो प्रकार से, यानी कि शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का कार्य दो प्रकार से किया जाता है। इसमें पहला जो आपका कार्य होता है वो आपका PSTE होता है, PSTE। दूसरा आपका आता है ISTE। ISTE यानी कि जो शिक्षक शिक्षा है वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है PSTE और एक होती है ISTE। PSTE का मतलब है प्री सर्विस सर्विस प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन यानी कि प्री सर्विस टीचर यानी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों? सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा पहली क्या होती है? सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। दूसरी आपकी ISTE इन सर्विस टीचर एजुकेशन। सेवाकालीन शिक्षक। सेवाकालीन शिक्षक। तो देखिए दोस्तों, शिक्षक शिक्षा दो प्रकार की होती है। पहली PST यानी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, दूसरी आपकी ISTE इन सर्विस टीचर एजुकेशन। अब दोस्तों सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा किसे दी जाएगी? सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा ऐसे विद्यार्थियों को या ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को दी जाएगी जो शिक्षक बनने के इच्छुक हो। तो उनके लिए जो कोर्सेज चलाए जाते हैं, जैसे DLED, BEd, MEd, BEd, MEd, DLED, NTT, ECCE, DLED, BEd, MEd, NTT, ECCE, DPSC और ये सब आपकी सेवा पूर्व, यानी कि इस समय आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हो, आपने जॉब ज्वाइन नहीं की है। तो ये सब अलग अलग प्रशिक्षण कौन से हो गए आपके? सेवा पूर्व शिक्षण। और दूसरा सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा क्या होती है? सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा होती है कि जब आप सर्विस में हो, आप टीचर बन गए, तो उस समय आपको जो नवाचार के लिए जो शिक्षा दी जाएगी, यानी नई चीजें जो आपको सिखाई जाएगी, नवाचार प्रशिक्षण, ये जो आपकी ट्रेनिंग्स होती है 5-7 दिन की, उसमें जो भी अनुसंधान के थ्रू जो भी नवीन चीज अपन इस अपनी शिक्षण व्यवस्था में ऐड कर सकते हैं, उनके लिए हर शिक्षकों को ट्रेंड किया जाता है। जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि पहले के समय में शिक्षकों का क्या होता है कि उनको सामान्य जो श्यामपट होता है, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड और चौक से आपको स्टडी करानी होती है। उसके बाद जब डिजिटल इंडिया का प्रावधान आया तो अब शिक्षकों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना पड़ता है। कई जगह देखते हैं कि कई शिक्षक इसके लिए अपरिपक्व होते हैं, वो शिक्षण करवा नहीं पाते हैं, तो उनको वो चीज सिखाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो आपके सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा में आती है। दोस्तों DLED का आप समझ गए होंगे, BEd भी आप समझ गए होंगे और MEd भी आप समझ गए होंगे। NTT जो ऐसा कोर्स है जिसे कहते हैं अपन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, यानी कि जो छोटे बच्चों के लिए जो शिक्षण, जो इसकी जो सबसे ज्यादा उपयोगिता अभी जो नवीन जो 2020 की जो शिक्षा नीति है, उसके बाद इसका जो प्रभाव है, इसकी जो उपयोगिता बढ़ी है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। और दूसरा आपका अर्ली चाइल्ड केयर एंड इवेल्यूशन होता है। और तीसरा आपका आपका एक है DPS यानी डिप्लोमा इन सेकेंडरी एजुकेशन। तो इनके बारे में अपन ने
बात की थी। तो ये होती है आपकी शिक्षक शिक्षा। इसी के साथ आपका रीजनल सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूट समाप्त होता है। हाँ तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी कक्षा? आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास बहुत अच्छे से रही, पसंद आई होगी। अब आप हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।